हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेस। तुम लोग को पता है कि सेंटअप एग्जाम हो रहा है, 12 तारीख से स्टार्ट हो गया और 20 तारीख तक होने वाला है। ठीक है ना। तो किसी स्कूल में अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, कितना स्कूल में हो गया स्टार्ट। ठीक है ना। कितना स्कूल में पहले सोशल साइंस हो रहा था, किसी में संस्कृत हो रहा था, किसी में हिंदी हो रहा है। तो आप लोग को पता है कि हम क्वेश्चन आंसर देने जा रहे हैं साइंस का। इससे पहले तुम लोग का हिंदी का, सोशल साइंस का, मैथ का और संस्कृत का जो क्वेश्चन आया था सेंटअप एग्जाम में, उसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिसका एग्जाम ना हुआ उसके लिए तो फ़ायदा हो गया कि यही क्वेश्चन तुम लोग का भी रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा यही जारी किया गया है। तो तुम लोग देख सकता है। ठीक है ना। और तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका जो पीडीएफ है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो या विज्ञान हो, सबका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जगदेव क्लासेज। यानी टेलीग्राम तुम लोग डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम पर जाके लिखना जगदेव क्लासेज। ठीक है ना। तो जगदेव क्लासेज जब लिखेगा तो वहाँ पर तुमको तुम्हारा सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सबका मिल जाएगा। तो जिसका ना हुआ एग्जाम उसके लिए तो फायदा होगा। चलो बना लेते हैं फटाफट। तुम लोग देख लो और शेयर कर दो दोस्तों के बीच। ठीक है ना। लाइक करो और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग को पता है कि मेरा 2 और चैनल है। एक मेरा जगदेव ब्लॉग है, कॉमेडी वाला जगदेव ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। और एक है जनरल कंपटीशन का जीके जीएस मस्ती, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। और बता देना चाहते हैं कि ये सब यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। ठीक है ना। यहाँ तो लोग का साइंस खत्म हो गया, सोशल साइंस खत्म होने वाला है, मैथ भी लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट खाली, 2 चैप्टर खाली बाकी है। और हिंदी का भी है, संस्कृत का भी वीडियो अपलोड है, तुम लोग जाके देखो। ठीक है ना। A to Z तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाओ, A to Z वीडियो मिलेगा। तुम लोग एक बार जाओ तो VVI क्वेश्चन अपलोड है, साइंस का 2 उत्तरीय प्रश्न अपलोड है, हिंदी का 2 उत्तरीय प्रश्न अपलोड है। एक बार तुम लोग जाके देखो। चलो करते हैं स्टार्ट, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के फटाफट बता दो। तुम लोग पता है कि प्रकाश के परावर्तन कितना नियम था? प्रकाश के परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले तो सबका कितना नियम है? तो सबका है 2 नियम। क्या है? प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या है? अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे ही बोलते हैं स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हम जानते हैं प्रकाश का वेग सबसे अधिक वहाँ होगा जहाँ कुछ भी नहीं हो, कोई माध्यम ना, यानी शून्य हो, यानी क्या हो? निर्वात हो। यानी डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? जानते हैं कि प्रकाश का वन विक्षेपण जो है प्रिज्म के द्वारा होता है। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना। वो 7 रंग कौन है? तो बेजानी हो पिनाला। अगला क्वेश्चन है समान नेत्र के लिए समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बोलना है। देखो मीटर नहीं बोल देना है, सगरो दिया हुआ, लेकिन 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत बोलना है। हम लोग के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना, यानी रेटिना को हिंदी बोलते हैं दृष्टिपटल, यानी दृष्टिपटल पर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला है एक प्रिज्म में कितना सतह होता है? तो हम जानते हैं कि एक प्रिज्म में 5 सतह होता है। कितना होता है? 5 सतह होता है। ठीक है ना। प्रिज्म के द्वारा क्या होता है? रंग जो है श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट जाता है, उसे वन विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन दर्पण में जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो वह है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो कौन दर्पण बोलेगा हमेशा हमेशा छोटा बोलेगा? तो उत्तल दर्पण। हमेशा बराबर बोलेगा तो समतल दर्पण। और बड़ा छोटा बराबर उल्टा सीधा आगे पीछे सब बोलेगा, यानी और राउंडल बोलेगा तो अवतल दर्पण। ठीक है ना। याद रखना। और लेंस में उल्टा हो जाता है, जो अवतल में पढ़े तो दर्पण में, वो पढ़ेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है ना। विद्युत विभव क्या है? देखो एक लड़का ने ये क्वेश्चन भेजा था, तो जो पहले जो लड़का क्वेश्चन भेजा था उसको तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है ना। वो लड़का जिसका एग्जाम हुआ साइंस का तो भेज दिया है। ठीक है, उसको हम धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अगला है विद्युत विभव क्या है? तो देखो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। ठीक है ना। अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं हो उसे बोलते अदिश, और जिसमें दिशा हो उसे बोलते हैं सदिश। ठीक है ना। परिणाम तो दोनों में होता है। तो विद्युत विभव मेरा हो गया अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के पीछे, साइड मिरर के रूप में पीछे के वस्तु को देखने में जो लेंस का प्रयोग होता है, लेंस नहीं होता है, दर्पण का प्रयोग होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो पीछे वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण। बाकी बार दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर द्वारा कान नाक गला आदि के जांच में, हजामत में, ठीक है ना, सोलर भट्टी में, सोलर प्लेट में, सब जगह होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जब प्रकाश की किरण हवा से, हवा यानी विरल माध्यम, और कांच यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण मुड़ती है। तो जानते हैं कि विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी अभिलंब के निकट जाएगी। ठीक है ना। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इसका उल्टा होगा तो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या है? ये तो थोड़ा तुम लोग का चैप्टर में ना है, लेकिन पूछ दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है। और जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है वो नर्म लोहा का बनाया जाता है।
और जो होता है अस्थायी चुंबक होता है वो इस्पात से बनाया जाता है। समांतर क्रम में बोर आता है। समांतर क्रम हम जानते हैं कि समांतर क्रम में होता है 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2। समांतर क्रम इसी तरह जोड़ते हैं, पता है तुम लोग को, इस तरह जोड़ते हैं ना। अब हम बोल रहा है कि r बराबर क्या होगा बताना है, तो इसको देखिए यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, तो 1/r बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे हम क्या है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो r1 इंटू r2 नीचे हो जाएगा। अब r1 से ये r1 से कट जाएगा r2 ऊपर में गुना होगा तो यहाँ आएगा r2 हो जाएगा, प्लस उसका r2 से ये r2 कट जाएगा तो बचेगा r1 ऊपर में गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा r1, ठीक है ना। लेकिन हमको r का मान निकालना है, 1/r का मान थोड़े निकालना है, तो r ऊपर जाएगा तो इसको मार दिए पलटी, इसको मार दिए हम पलटी, तो उसको भी मारेंगे पलटी, तो r1 इंटू r2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो देखो r1 इंटू r2 ऊपर में कहाँ पर, तो यहाँ पर है, और ये r1 प्लस r2 जो ऊपर में हो जाएगा नीचे तो यहाँ पर है, यानी सी नंबर मेरा सही हो गया, ठीक है ना। और संयुक्त क्रम में सीधे जुट जाता है, संयुक्त क्रम में होता है r बराबर r1 जोड़ r2 जोड़ r3 r4, इसी प्रकार सीधे जुट जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो क्वेश्चन है, तुम लोग लाइक कर दो और जो शेयर नहीं किया शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो जो सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पर क्लास 10 का A to Z पढ़ाई होता है, ठीक है ना। जूल बटा कूलम क्या है, तुम जानते हैं कि विद्युत विभव यानी V बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q। W यानी कार्य कैसा है मतलब जूल हो गया, Q यानी आवेश, आवेश कैसा मतलब कूलम हो गया, और यानी V मतलब विद्युत विभव, विभव कैसा मतलब वोल्ट होता है, यानी A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत विभव या विभवांतर को हम मानते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। दूरदृष्टि दोष, तो दूर देखो सर ट्रिक भी बताया था तुम लोग को, यहाँ डाल दो, जो दिखाई देगा वही दोष, ठीक है ना। तो बोला दूरदृष्टि दोष में नेत्र साफ देख सकता था, दूरदृष्टि दोष था दूर वाला वस्तु साफ देखा, निकट वाला वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा, यानी जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर का वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा। अब ट्रिक बताए थे, दूर का वस्तु में बताए थे उत्तल लेंस, क्या बताए थे, उत्तल लेंस, और निकट के वस्तु निकट के दृष्टि दोष को दूर करते हैं अवतल लेंस से। कैसे याद रखेंगे, तो दूर छोटा है तो उत्तल भी छोटा है, निकट बड़ा है तो अवतल भी क्या है, बड़ा है, 4 अंक है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति आता है पहले याद रखना कि AC होता है, क्या होता है, AC करंट होता है, ठीक है ना। अब तुम लोग को पता है, अब बैटरी में जो होता है DC यानी डिस्ट धारा होता है, ठीक है ना। AC करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती, तो प्रत्यावर्ती यहाँ पर है, और 220 वोल्ट का होता है, क्या होता है, 220 वोल्ट का, तो ये हमारा C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछेगा आवृत्ति कितना होता है, तो आवृत्ति का समय होता है हर्ट्ज, क्या होता है, तो आवृत्ति हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। 220 ये होता है क्या, वोल्टेज होता है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होता है, जो हम लोग का घर में आता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। बोल रहा है क्या, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या है, तो लघुपतन के समय जो होता है विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, ठीक है ना। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट, अतिभालन यानी ओवरलोडिंग के समय विद्युत धारा का मान बहुत हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिजली का सुचालक है, तो बिजली का सुचालक कौन है, तो जानते हैं ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो क्या है, तो जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, और चमकता भी है, चमकता है ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों चमकता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, और अम्ल का 7 से कम, और उदासीन विलयन का 7 होता है। जल क्या है, उदासीन है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है, विजातीय मतलब सबसे अलग कौन है, चूना पत्थर का सूत्र CaCO3, खड़िया का सूत्र CaCO3, संगमरमर का सूत्र CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये सबसे अलग हो गया, इसलिए D नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, तो जिप्सम को सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 में जब हम टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। और सिट्रिक अम्ल मिला देंगे तो बनेगा इनो लवण, ठीक है, याद रखना। अगला है मेरा, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आवन होता है, तो देखो 3 आवन होगा यानी वो होगा एल्काइन, क्या होगा, एल्काइन। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र होता है मेरा CnH2n-2, तो इस सूत्र का कौन, इस सूत्रवा का कौन नियम पालन कर रहा है, तो ये वाला पालन कर रहा है। देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, यानी C नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, और एसिटिलीन मेरा क्या है, एल्काइन को साधारण भाषा बोलते हैं एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये किसका समान सूत्र है, तो हम जानते हैं कि एल्केन का है, किसका है, एल्केन का। अगर इसमें 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा एल्कीन का, CnH2n होगा मेरा एल्कीन का, ठीक है, तो ये A नंबर हो गया। एल्काइन का मेरा हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, और एथाइल का मेरा हो जाएगा CnH2n-1 होगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितना होता है, तो कार्बन की संख्या जो होता है वो 4 होता है, कितना होता है, 4 संख्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, और सोडियम और क्लोरीन का 1 होता है। अम्लजान में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है, तो देखो इसका ट्रिक याद रखना। इसका ट्रिक सिंपल सा क्या है बता देते हैं। देखो यहाँ पर नया आ रहा है 3, तो 3 चल जाएगा इसके पास, यानी 3 आ जाएगा इधर, और यहाँ कुछ नया है तो 1 है तो 1 आ जाएगा इधर,
यानी HCl मिला 3 भाग होता है और HNO3 मिला 1 भाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। इसी को बोलते हैं अम्रलाज, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया, जिसमें सोना भी घुल जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा शरीर का pH मान कि किस शीशा में सही तरीके से कार्य करता है। हमारे शरीर में जो pH मान होता है 7 से, यानी पानी 7 होता है और रक्त का मान pH मान 7.4 होता है, यानी 7 और 7 से अधिक, यानी ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला है वो है कि कौन सा अधातु बोल रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अधातु बोल रहा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा, लेकिन धातु बोलता तो होता मेरा पारा यानी मरकरी होता। तो ये हो गया, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन मारना है और धातु बोलेगा तो पारा मारना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है एसिटल्डिहाइड का एसिड नाम क्या होता है। एसिटल्डिहाइड जो मेरा क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में आता है अल, तो एथेनॉल होगा, क्या होगा, एथेनॉल। और एसिटिक अम्ल अगर बोलता है तो उसका होता है एथेनोइक, तो इसका बी नंबर सही हो गया, एथेनॉल याद रखना, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए होता है। तो गैस वेल्डिंग के लिए जो होता है तो एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का जो IPSC नाम होता है वो है एथाइन। इसका सूत्र होता है C2H2, ठीक है ना। तो ये एथाइन यानी एसिटिलीन C2H2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना, ठीक है ना। यानी ये अल्काइन ग्रुप का है। निम्नलिखित से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। तिर्यक नियम दिया था डेबोरेनियल। कौन दिया था, डेबोरेनियल ने दिया तिर्यक नियम। न्यूलैंड्स दिया था अष्टक नियम, ठीक है ना। और इसमें तो ये तो राबे का खोज किया था, ये डाल्टन जो है ये परमाणु सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव में आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना था। मेंडलीव का आवर्त सारणी बोले या आधुनिक आवर्त सारणी बोले, दोनों में आवर्त सारणी 7 ही था। कितना था, 7, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा मेंडलीव का आवर्त सारणी में कितना वर्ग था, तो 8 होना है, ठीक है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जिसने मोसले साहब ने दिया था 1913 ईस्वी में, उसमें 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, यानी 36 लाइन है। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है और इसे हम परंपरागत ईंधन भी बोलेंगे या इसी को बोलेंगे अनवीकरणीय ईंधन, ठीक है ना। सॉरी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है, जल, वायु, मृदा सब प्रकृति द्वारा मिला है, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन है और इसको बोलेंगे नवीकरणीय भी, ठीक है ना। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है, लोहा का 26 होता है। इतना चीज़ याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए तीनों आवश्यक, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश सभी आवश्यक है। पेड़ पौधा क्या है, तो पेड़ पौधा जो है स्वपोषी है, यानी अपना भोजन खुद बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, यानी सड़ाने गिराने काम कौन करता है, पेड़ पौधा यानी जीव जंतु के अवशेष को, तो बैक्टीरिया। तो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु सब क्या है, तो ये सब अपघटक है, ठीक है ना। और पेड़ पौधा जो है उत्पादक है और जीव जंतु जो है वो क्या है, तो भोक्ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है देख लेते हैं, एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प जो है वो क्या, पपीता। पपीता में एक लिंग पाया जाता है, जो फूल में खाली नर भाग रहेगा तो नरे रहेगा और जो फूल में खाली मादा भाग रहेगा वो मादे रहेगा, यानी पपीता रहता है, ठीक है ना। सरसों, अरहुल सब उभय लिंगी, याद रखना। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कहाँ भाग गया तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वो तो हो गया ना पपीता वाला, नहीं भाग गया था, ये बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया था। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तुम जानते हैं कि मेंडल जो किया था वो किया था मटर का प्रयोग। कौन किया था, मटर का प्रयोग किया था, ठीक है ना। और मेंडल के प्रथम नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। अगला जो है जीव किस प्रक्रम द्वारा संख्या बढ़ाते हैं। जनन, सिंपल बात है, जनन के द्वारा क्या अति बढ़ाती है, अपना संख्या बढ़ाती है, चाहे लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निषेचन। और निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, जीव जंतु में तो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना, अंडवाहिनी में। और भ्रूण का विकास जो होता है वो होता है गर्भाशय में। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या करता था, स्त्री केसर का आधारीय भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं। और अंडाशय ही फल में बदलता है, अंडाशय के अंदर होता है बीज, तो बीजाणु जो है बीज में बदलता है, ठीक है ना। तो अंडाशय फल में बदलता है, ठीक है ना। और फूल का आधारीय भाग बोलेगा, फूल बोलेगा तो बोलेंगे पुष्पासन, लेकिन स्त्री केसर बोला तो अंडाशय बोलेंगे, ठीक है। और ये वर्तिका जो है ये स्त्री केसर का ही भाग है, ठीक है ना, यानी मादा जनन का भाग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह, तो जानते हैं रक्त समूह 4 होता है, एक होता है ए होता है, एक बी होता है, एक AB होता है, एक O होता है, ठीक है ना। तो उसमें से बोल रहा कौन सा रक्त समूह है जो सभी से रक्त लेता है। तो AB जो है ये क्या है, लेने वाला है, कहेगा सबसे रक्त दे दो, A भी दे दो, B दे दो, B दे दो, AB भी दे दो, O दे दो, सबसे रक्त ले लेगा, ठीक है ना। यानी देगा किसी के नहीं, देगा खाली AB को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन पूछेगा सर्वदाता कौन है, दानी कौन है, सबको जो रक्त दे देगा तो ओ हो जाएगा। दानी पूछेगा तो ओ होगा और ग्राही पूछेगा तो ए होगा, जिसका ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो मेंडल का जो प्रथम नियम उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम और द्वितीय नियम को बोलते हैं
ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। मेंडल को ही बोलते हैं अनुवांशिक का पिता, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन, तो हम जानते हैं कि स्पायरोगायरा जो पुनरुद्भवन के द्वारा अपना जनन करता है, हाइड्रा जो है ये मुकुलन के द्वारा करता है, ठीक है ना। और ईस्ट भी जो है मुकुलन के द्वारा करता है, अमीबा जो है द्विखंडन के द्वारा करता है जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन करता है, ठीक है ना सभी। अगला क्वेश्चन है गर्भपात को सुरक्षित अवधि कितनी होती है, तो ये थोड़ा हमको डाउट है, हमको भी पता ना है कि गर्भपात के लिए सुरक्षित अवधि कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुम लोग कमेंट करना अगर तो किसी को पता होगा तो, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से लगना चाहिए 6 लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं, ठीक है। कमेंट करना तुम लोग। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है, भागते और दौड़ते समय जो हम लोग का होता है वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसी को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन होता है, आपातकाल के समय निकलता है भागते और दौड़ते समय, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि जो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, तो इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, यानी सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है यही, तो इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पादप हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन 5 गो उसका नाम बोलते हैं, तो नोट कर लो, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। फिर बोल रहा है ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन, तो यहाँ पर ऑक्जिन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी वाले सब क्या है, सब पुरुष हार्मोन है, ठीक है ना। और एथिलीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन है, एब्सिसिक जो है ये है वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, वो है मेरा निम्नलिखित तो कौन सा एंजाइम लाल में पाया जाता है, यहाँ तक लाल में जो है टालिन एंजाइम पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, ठीक है ना। और पेप्सिन एंजाइम जो है ये अमाशय से निकलता है, ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है, दोनों प्रोटीन का पाचन करता है। अगला जो क्वेश्चन मेरा वो क्या है, अगला जो है मेरा कि निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, प्रभावी गुण जो रहेगा वो दिखाई देगा, तो लंबा जो है ये प्रभावी गुण है, बौना को दबा देता है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। मेंडल ने प्रयोग किया था अपना, ठीक है ना। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र लोग पता है कि लेंस में लेंस यानी लेस मतलब कम करना यानी माइनस, तो माइनस आएगा यानी ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और यही पूछा दर्पण सूत्र पूछता तो ये वाला हो जाता, ठीक है। तो लेंस में आएगा माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला जो है वो देख लेते हैं द्विअवतल मतलब होगा कि दोनों तरफ अवतल, यानी इधर भी अवतल इधर भी अवतल, तो द्विअवतल लेंस हम किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं अपसारी लेंस को, क्योंकि क्या कहता है किरण को फैलाता है, किरण को कहते हैं फैलाता है, तो अपसारी लेंस। और यही बोलता है द्विउत्तल, तो द्विउत्तल हो जाता है अभिसारी लेंस, किरण को मिलाने वाला, ठीक है ना। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो है कि उत्तल लेंस क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। अवतल लेंस का हो जाएगा ऋणात्मक। अब प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम है, देखो परावर्तन अपवर्तन दोनों नियम पूछता है, दोनों का 2 नियम है, कितना नियम है, 2 नियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, अगला है कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, जहाँ तक खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। जितना बोले फटाफट बोल दिए, लेकिन तुम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। अगला विद्युतमय तार समानता होता है, तो विद्युतमय तार जिससे करंट जाती है, ठीक है, जिंदा तार जिसको बोलते हैं, वो लाल रंग का होता है, ठीक है, तो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। और जो उदासीन तार होता है वो काला होता है, ठीक है। और यहाँ बता देना चाहते हैं हरा रंग का जो तार होता है वो ठंडा तार होता है, ठीक है ना, याद रखना। और स्विच कौन बोलते हैं, विद्युतमय तार यानी लाल तार में स्विच को जोड़ते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर क्या करेगा, तो विद्युत आ रहा है तो विद्युत से शुरू करो, तो विद्युत मोटर, तो विद्युत खोलो कहाँ पर लिखल है शुरू में, तो यहाँ पर लिखल है, तो यहाँ लिखल है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, ठीक है ना। और डायनेमो बोलता है, डायनेमो का ये होता है, डायनेमो का ये होता है, ठीक है, याद रखना। अब विद्युत मोटर फ्लेमिंग के 12 हस्त नियम पर कार्य करता है, जबकि डायनेमो जो है या जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग के 12 हस्त नियम, उल्टा बोल दिए कि विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करता है, डायनेमो जो है वो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर काम करता है। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध जो है चालक के लंबाई पर, मोटाई यानी क्षेत्रफल और प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करता है, तो यहाँ सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो बता चुके हैं, ये तो हो चुका है पूरा। अगला मेरा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जानते हैं 1 कूलम आवेश में जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखना। तो ये हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होता है कूलम आवेश में, ठीक है ना। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा क्षर होता है, तो होता है ये कैडमियम का क्षर या बेरिलियम का क्षर, तो यहाँ कैडमियम का क्षर हो जाएगा आंसर में, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन यूरेनियम का जो विखंडन होता है परमाणु बम बनता है या नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयोग करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 1 कूलम आवेश हो चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो पवन चक्की का देश बोलना चाहिए, तो डेनमार्क को पवन चक्की का देश कहा जाता है। क्या कहता है, और पवन चक्की के चलने के लिए न्यूनतम हवा का स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तब चलेगा पवन चक्की, ठीक है ना।
अगला है अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो जहाँ पर बड़ा यौगिक टूट के दो छोटा छोटा यौगिक में बदल जाएगा उसे बोलेगा अपघटन अभिक्रिया। यहाँ देख रहे हैं KCl3 दो छोटा छोटा भाग में बट कहते हैं अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है ना। और ये जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर ये भस्म है, ये अम्ल है, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया का तत्व लवण और जल बनता है, तो ये मेरा उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। और ये भी मेरा उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये धातु का यौगिक है, धातु का ऑक्साइड है, तो ये भस्म हो गया, ये अम्ल हो गया, तो ये क्या मेरा उदासीनीकरण है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या था, क्लोरोफॉर्म जो होता है, जो देखता है तुम लोग टीवी में जो डूबा सूंघाता था बेहोश हो जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। और ये जो है मेरा ये है जिप्सम का सूत्र है, ठीक है ना, ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना, SC3 कम का है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो मेरा है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण कौन होगा, तो जो ना तो अम्ल है ना तो भस्म है, वो क्या होगा लवण। तो यहाँ देख रहे हैं NaCl में क्या है, नमक का सूत्र है, इसलिए मेरा लवण है। ये क्या है मेरा भस्म है, क्योंकि OH आ रहा है, इसमें भी OH आ रहा है, तो ये क्या है मेरा भस्म है यानी क्षार है। और ये मेरा क्या है अम्ल है, क्योंकि आगे H आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, लोहे के परमाणु संख्या होता है, तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, बता चुके हैं, ठीक है ना, 26 होता है, ठीक है ना। और सोडियम का 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, याद रखना। ये सब जो पूछे थे, कैल्शियम का 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, जितना बोले थे याद रखना। अगर आप बोला है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो जहाँ तक सोडियम धातु जो है इसको सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम धातु को सुरक्षित के लिए हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और फास्फोरस को पानी में, ठीक है ना। अगला हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो जानते हैं कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेलाइट सब किसका है, लोहा का। किसका है, लोहा, यानी लोहा का संख्या होता है Fe, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। अब अच्छा ट्री बताए थे महल से, क्या बताए थे, महल से इसका ट्री भी बताए थे। तो मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सो से सिडेलाइट, ये किसका है, तो लोहा का अयस्क है। और कोयला का अयस्क होता है एंटासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट, पीट कोयला। अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। ओ से धातु, ओ से अम्लीय, ओ से धातु, ओ से अम्लीय, धातु का अम्लीय होगा और धातु का क्षारीय होगा, याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा परीक्षा में, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम में। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जिसमें एक कार्बन आएगा, तो एक कार्बन किसमें आएगा, तो मीथेन में, मैथ में है कार्बन, एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, तो ये होगा मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही और दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल खट्टा फल में, संतरा, नींबू में। और जैविक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ठीक है ना। मेथोइक अम्ल पाया जाता है किसमें चिट्टी उट्टी के डंक में, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है रबर एक बहुलक है, तो रबर किसका बहुलक है बताना है। तो रबर जो है बहुलक है आइसोप्रोपिलीन का, किसका है, आइसोप्रोपिलीन का बहुलक होता है रबर, ठीक है ना, याद रखना। अगला कार्बन का अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ क्या है, तो कि हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर, फ्लोरीन, तीनों होता है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना, तीनों है, ठीक है ना। हीरा सबसे कठोर है और ग्रेफाइट जो है वो एकमात्र अधातु है जो क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या कि मनुष्य में गुणसूत्र कितना संख्या, तो संख्या पूछेगा तो 46 बोलना है, क्या बोलना है 46। और जोड़ा पूछेगा तो 23 बोलना है, तो जोड़ा ना पूछेगा, यहाँ संख्या पूछ रहा तो 46 होगा, क्या होगा 46 होता है, ठीक है ना। अब पुरुष क्रोमोसोम XY होता है और महिला क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, याद रखना, ठीक है ना। और जो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। अगला है उत्सर्जी अंग कौन है, तो जानते हैं सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है मेरा वृक्क, जिसको किडनी भी बोलते हैं। और वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। यही क्वेश्चन दिखा के बोल दिया है, तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, क्या हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो है पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होता है, पाचन क्रिया छोटी आंत में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पाचन क्रिया का स्टार्ट होता है मुख गुहा से, ठीक है ना। तो स्टार्ट पूछेगा तो मुख गुहा बोलना है और अंत पूछेगा तो छोटी आंत बोलना है, ठीक है ना। छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। उच्च रक्तचाप कहलाता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर को बोलेंगे हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप को बोलेंगे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन जो मेरा ये है नर हार्मोन, ठीक है ना। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये मेरा नर हार्मोन है। और जबकि मेरा जो है एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन ये मादा हार्मोन है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन बोलेगा तो मादा हार्मोन, एंड्रोजन बोलेगा तो नर हार्मोन, याद रखना। सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो बता चुके हैं पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पुरुष का मैथुन अंग क्या है, मैथुन अंग है उसका शीशन होता है, शीशन। और वृष बोलते हैं उसको, जो तुम लोग का जो हाइड्रोसिल होता है उसको बोलते हैं वृष, और जो आगे होता है उसको बोलते हैं शीशन, ठीक है। तो मैथुन अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस से याद रखना, ठीक है ना। बीज पत्र का कार्य क्या है, तो बीज पत्र का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, यानी बीज का अंदर जो सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है हो गया क्या, हाँ हो गया क्या 80 क्वेश्चन, हाँ 80 क्वेश्चन तो हो गया है। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। जो नया चैनल पर लाइक नहीं किया जो अभी तक लाइक कर दो। और तुम लोग अपना दोस्तों के भी शेयर करो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या बहन हो या भाभी हो या पड़ोसी अड़ोसी
दोस्त दोस्ती नहीं जिसके पास, शेयर करो चैनल के बारे में बताओ, ठीक है ना। इस पर तुम लोग को बहुत ज़्यादा कंटेंट अच्छी तरह बता रहे हैं, तो बताओ चैनल के बारे में, इतना भी सपोर्ट करो। तुम लोग कितना कंटेंट दे रहे हैं, अभी मेरा 19,000 सब्सक्राइब है, तो तुम लोग क्या कर रहा है, शेयर करो तुम लोग चैनल को, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स। और जिसको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल जय क्लासेस पर चला जाओ।